हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। यूएसए ने फिर से डिसाइड किया हुआ है कि वो यूएन का कल्चरल एजेंसी यानी कि यूनेस्को को वो फिर से रीजॉइन करेगा। अब इसके पीछे स्पेसिफिक से रीजंस क्या क्या हैं, क्यों उन्होंने छोड़ा हुआ था, कि इस तरीके के पहले इंस्टेंसेस ऑलरेडी हमें देखने को मिले हुए हैं और ये अनाउंसमेंट वगैरह किसने किया हुआ था, इन सभी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन कल्चरल एंड साइंटिफिक एजेंसी वालों ने ये अनाउंस किया हुआ है खुद के यूएस प्लान कर रहा है कि वो इस यूएन कल्चरल बॉडी को फिर से ज्वाइन करें। और सिर्फ ज्वाइन नहीं करेगा बल्कि 600 मिलियन डॉलर्स भी वो पे करने की कोशिश करेगा, जो कि ड्यूज हैं ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स के जो यूनेस्को वालों को पे करने चाहिए। अब ये ड्यूज की बात क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आगे बताऊंगा कि क्यों कंट्रीज जो है मेंबर कंट्रीज इस तरीके के ड्यूज या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह देने की कोशिश करते हैं। लगभग ये स्पार्क पहली बार, क्योंकि यूएस जो था वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था यूनेस्को का, और 2011 में अलोंग वही टाइम फ्रेम था जब पैलेस्टीनियन या फिर पैलेस्टीन को जब मेंबरशिप मिली यूनेस्को की। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर यूएस की दूरी यूनेस्को से हमें देखने को मिलती है। उन सभी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ने यहाँ पर बताया हुआ था सभी एम्बेसडर्स को, मेंबर स्टेट्स के जो लगभग 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनेस्को के। तो उन्होंने ये कहा एक स्पेशल मीटिंग को बुलाकर के यूएसए फिर से प्लान कर रहा है ज्वाइन करने के लिए, और 5 साल के पॉज या फिर 5 साल के गैप के बाद फिर से यूएस यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। तो लगभग ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ने सहमति जताई हुई थी कि अच्छी बात है, और चाइना ने भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो फिर से आना चाहते हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि एजेंसी को क्विट उन्होंने क्यों किया हुआ था। देखिए 1945 में दरअसल इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और यूके यूएसए सभी फाउंडिंग मेंबर्स है यूनेस्को के। तो यूनेस्को का फाउंडिंग मेंबर था यूएस, और वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर भी था यूनेस्को का। लेकिन 2011 में जब यूनेस्को वालों ने पैलेस्टाइन को एज अ मेंबर स्टेट एडमिट किया, तो वहां पर यूएस और इसराइल बोथ या फिर दोनों यहाँ पर नाराज हो गए, और वहीं से एजेंसी को क्विट करने की या फिर एजेंसी से दूरी इन दोनों की जो है वो बढ़ चुकी हुई थी। अब पैलेस्टीन का केस बहुत ही यूनिक और स्पेशल माना जाता है, क्योंकि कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज पैलेस्टीन को एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट या फिर एक स्टेट की तरह उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते, और उस वेस्टर्न कंट्रीज के लिस्ट में यूएस, यूके और जर्मनी भी है। भले ही ये सभी कंट्रीज टू स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी उनका कहना यह है कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी का जो इशू है ये यहाँ पर म्यूचुअल टॉक्स से ही हो सकता है। यानी कि जब तक इसराइल और पैलेस्टीन दोनों के अथॉरिटीज बैठकर ये डिसाइड नहीं करेंगे, टू स्टेट थ्योरी पर जब वो काम नहीं करेंगे, तो हम जैसे कंट्रीज कुछ कर नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर वो थोड़ा बहुत पैलेस्टीन को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसराइल को भी अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये मूव पहली बार ट्रिगर हुआ था 2011 एट दैट टाइम फ्रेम। देखिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस जो था वो वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा था यूनेस्को के बजट को। लगभग 22% ऑफ द यूनेस्को बजट जो था वो यूएस से ही आता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कई सारे ऐसे नेशनल लॉस हैं यूएस में जो ये क्लियरली कहते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशंस की कोई भी एजेंसी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करती है एज अ फुल मेंबर, तो यूएस को चाहिए कि वो उस यूएन की एजेंसी को फंडिंग कट कर दे। तो यहाँ पर नेशनल लॉस के चलते हुए भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर था कि वो यूनेस्को एजेंसी को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, और साथ ही साथ इसराइल वाले भी यहाँ पर जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन के ड्यूज देने थे उन्होंने भी यहाँ पर देने से रुका दिया हुआ था। तो बोथ यूएसए एंड इसराइल ने अपने कंट्रीब्यूशंस रुकाए हुए थे। और 2017 में पूरी तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएसए जो है वो कंप्लीटली विड्रॉ करेगा एजेंसी से, दैट इज यूनेस्को। और इसराइल ने भी एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहा कि पूरी तरीके से हम भी यहाँ पर मेंबरशिप अपनी विड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर लांछन ये लगाया गया कि यूनेस्को जो है वो थोड़ा बहुत एंटी इसराइल बयास दिखा रहा है, यानी कि प्रो पैलेस्टीनियन यहाँ पर पॉलिसीज हमें देखने को मिल रहे हैं। और 2018 में ये इफेक्ट में लाया गया। और अब वापस से प्लान क्यों कर रहा है यूनेस्को को ज्वाइन करना, जब यूएसए को ये लग रहा है कि प्रो पैलेस्टीनियन यहाँ पर चल रहा है। इशू यहाँ पर पैलेस्टीन या इसराइल का नहीं रहा, इशू यहाँ पर अब चाइना का है। दरअसल यूएस के ऑफिशियल्स ने खासकर जो रीजन यूएस जो कि फिर से यूनेस्को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो रीजन उन्होंने ये बताया कि जो कि हमारे एब्सेंस में वहां पर बीजिंग वो गैप हमारा फिल कर रहा है। यानी कि कोई तो एक ग्लोबल सुपर पावर होना चाहिए जो डोमिनेशन दिखा रहा है यूएन की एजेंसीज में। तो अब जो कि यूनेस्को से हट चुके हुए हैं, तो वहां पर वो जो गैप आया हुआ है वो चाइना उसे फुलफिल करने की कोशिश करता है। खुद कपल ऑफ मंथ्स बैक यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंथनी ब्लिंकन जी ने भी ये कहा कि जो कि हम वहां पर नहीं है। अब चाइना ने कई ज्यादा दबदबा अपना बढ़ाने की कोशिश की, और कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड भी रूल्स वहां पर लिखने की उन्होंने कोशिश की। यानी कि हर चीज में अब चाइना यूनेस्को के मेडल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना से प्रक्रिया इस तरीके की नहीं थी। चाइना के यूनेस्को के एम्बेसडर जिंग यंग साहब ने कहा कि उनके कंट्री जो है वो अप्रिशिएट करती है यूनेस्को के एफर्ट्स को, कि वो यूएस की मेंबरशिप वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सच भी था, क्योंकि कपल ऑफ ईयर्स से यूनेस्को जो था वो बहुत ही कोशिश कर रहा था कि यूएस को वापस से ऑन ट्रैक लाए।
क्योंकि यूएस जो था वो दिल खोल के यहाँ पर फंडिंग वगैरह देता था। ऑफ कोर्स दिल खोल के देता जरूर था, लेकिन कंट्रोल भी उसी तरीके से वो मांगता था एजेंसीज का। तो जाहिर सी बात थी कि यूएस को वापस से मेंबरशिप लाने की कई ज्यादा कोशिश की गई। तो चाइना ने कहा कि हम खुश हैं कि आप वापस से यूएस को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ चाइना वालों ने यह भी कहा कि बिकॉज ऑफ यूएस एब्सेंस की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट एजेंसी के काम पर पड़ा है, यानी कि वही जो चंदा वगैरह मिलता था वो अब कम मिलने लग गया। तो जाहिर सी बात है कि चाइना वालों ने कहा कि बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं था जब यूएस ने यूनाइटेड नेशन कल्चरल एजेंसी दैट इज यूनेस्को से उन्होंने अपना नाता तोड़ा हो। वे बैक 1984 में जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जी थे, वहां पर भी इस तरीके का डिसीजन लिया गया था, लेकिन वहां पर जो केसेस या फिर वहां पर जो रीजंस बताए गए थे वो ये कहा गया था कि यूनेस्को में मिसमैनेजमेंट बढ़ चुका हुआ है, करप्शन ज्यादा है और सोवियत के इंटरेस्ट को यहाँ पर यूनेस्को वाले ज्यादातर एडवांस कर रहे हैं। लेकिन बाद में 2003 में फिर से उन्होंने डिसाइड किया, उस वक्त जॉर्ज बुश थे, तो उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि यूनेस्को को हम ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर मेन रीजन यही था कि यूएस ने इराक पर वॉर लॉन्च किया हुआ था और हर जगह पर यूएसए जो था वो अपना सपोर्ट बटोरने की कोशिश कर रहा था। तो वापस से एजेंसी का मेंबर बनेंगे तो वहाँ पर बाकी के भी मेंबर स्टेट्स यहाँ पर मिलेंगे करेंगे और एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की हुई थी। लेकिन यहाँ पर यूएसए का एडमिशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि 193 मेंबर नेशंस जो है वो फिर से वोटिंग में जाएंगे और वहां पर पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ देम सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।